आज की इस प्रेस वार्ता में सभी प्रेस के मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का झारखंड के धरती पर उनकी वापसी के लिए। एक सफल पर्यटन व्यक्तिगत यात्रा करके वो आए हैं, बहुत सफल उनकी व्यक्तिगत रूप से। अगर आप पर्यटन के लिहाज से देखें जो उनकी यात्रा थी वो रही यूरोप के दो सबसे खूबसूरत सीनिक जगहों का उन्होंने दौरा किया, स्वीडन और स्पेन का। और पर्यटन की दृष्टि से इन दोनों देशों में 14 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आते हैं प्रत्येक वर्ष। तो मुख्यमंत्री जी को इस सफल पर्यटन यात्रा की बहुत शुभकामनाएं। यह तो छोटी सी बात है कि वो भले ही टैक्स पेयर्स के पैसे पर दे। और हम पर्यटन यात्रा इसको इसलिए कहते हैं ना, क्योंकि कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं। मैं कुछ तस्वीरों से आपको दिखाऊंगा कि मुख्यमंत्री जी की यात्रा की असली सच्चाई क्या है। ये पहली तस्वीर थी, आपने अक्सर देखा होगा बैक पैकर्स जो बैग टांग कर पूरा घुमा करते हैं, टूरिज्म की यात्रा किया करते हैं। मुख्यमंत्री जी को जब स्वीडन में भारतीय दूतावास की एक सीनियर ड्यूटी अफसर ने स्वागत किया, तो मुख्यमंत्री जी इसी तरीके से बैक पैकर की तरह जो टूरिज्म यानी टूरिस्ट सर्किट को घूमने निकलते हैं उसी की भूमिका में देखें। तो चलिए, शौक बड़ी चीज है, वो भले ही यहाँ के टैक्स पेयर्स, यहाँ के आदिवासी मूलवासी के पैसे पर क्यों ना। जो दूसरी तस्वीर है, मुख्यमंत्री जी को हम सब जानते हैं फोटोग्राफी का बहुत शौक है। जिस समय बेटी अंकिता इलाज के लिए तड़प रही थी, उस समय भी मुख्यमंत्री जी बगल के डैम में गए थे, सारे विधायकों को लेकर सैर सपाटा की फोटो खींचते तस्वीर आई थी। ये भी एक तस्वीर आप देखेंगे मुख्यमंत्री जी के पिक्चर को, अगर आप जूम करेंगे तो उसमें स्पष्ट है मुख्यमंत्री जी कैमरा लिए हैं। और अन्य तस्वीरें भी थी मुख्यमंत्री जी की जिसमें वो तस्वीरें खींचते देख रहा है। दोनों बड़े खूबसूरत देश है, इसमें उनका कोई दोष नहीं मानते। लेकिन मुख्यमंत्री जी अगर विशुद्ध रूप से कहते कि मैं पर्यटन के लिए जा रहा हूँ तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन वो कहना, निवेश और तमाम चीजों के लिए जाना और उसका रियलिटी क्या है वो भी हम आपको चेक करके दिखाएंगे। देखिए, एक अधिकारियों की बड़ी फौज है भाई, पर्यटन सचिव भी है, उद्योग सचिव भी है, तमाम तरीके का भारतीय दूतावास भी है मुख्यमंत्री जी को सब तरह का सपोर्ट देने के लिए। उसके बाद भी कैबिनेट ने आकस्मिक निधि से इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी पायोनियर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन को 3.75 करोड़ रुपीस प्लस जीएसटी जो भी लगेगा, यानी लगभग 4.5 करोड़ रुपए का पायोनियर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन मैनेजमेंट कंपनी पुणे को ट्रांसफर किया। तो हमारा कहना था भाई कोई एजेंसी तो ऐसे काम नहीं करती, यानी ये पूरा जितना इवेंट हुआ मुख्यमंत्री जी का जाना आना सबकी जिम्मेवारी एक पीआर और इवेंट एजेंसी को दी गई थी 4.5 करोड़ में। जो सूचनाएं आ रही है कि इस एजेंसी ने शायद 2-2.5 करोड़ का और बिल का दावा किया है। मुख्यमंत्री जी 4.5 करोड़ का मैंने बताया, चलिए मान लेते हैं 4.5 करोड़ कहीं अगर इनका पैकेज हो तो एक व्यक्ति करीब करीब ये 40 से 45 लाख 50 लाख रुपए तक पहुंच जाता है। पर्यटन की दृष्टि से देखें, रांची के बहुत प्रतिष्ठित टूरिस्ट पैकेज देने वाले टूरिज्म एजेंसी है जिन्होंने 7 रात और 8 दिन का स्वीडन और स्पेन का, अगर टूरिज्म से अगर आप जाए टूरिज्म के लिहाज से, तो 2,75,000 प्रति व्यक्ति का अनुमानित लाया बताया। तो ये टूरिज्म एजेंसी है, उन्होंने आग्रह किया कि मैं उनके नाम को डिस्क्लोज नहीं करूं, लेकिन कोई व्यक्तिगत रूप से कहे तो मैं जरूर बता दूंगा कि 2,75,000 में स्वीडन और स्पेन के टूरिज्म की बड़ी शानदार यात्रा हो सकती थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी के दल ने एक एक व्यक्ति ने 50 लाख रुपए फूका। अब देखिए, मुख्यमंत्री जी को हम लोग सब जानते हैं स्पोर्ट्स का बड़ा शौक है। अब देखिए, विरोधाभास आपको समझना होगा। जो तस्वीर उन्होंने दिखाई ये बार्सिलोना फुटबॉल क्लब की है। बार्सिलोना फुटबॉल क्लब दुनिया के जो एक सबसे फेमस लीग में से एक है, ला लीगा जो स्पेनिश फुटबॉल लीग है उसमें नंबर 1 पे। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ जाकर हेमंत सोरेन की भी जर्सी ली, लीग को हमें इसमें आपत्ति नहीं। मुख्यमंत्री जी ने वहां जाकर बार्सिलोना के म्यूजियम को भी देखा, बार्सिलोना एफसी क्लब के, उसमें भी हमें कोई आपत्ति नहीं। अब लेकिन ट्रिकी पार्ट देखिए, उन्हें लगा कि झारखंड के लोग डिफरेंस नहीं समझेंगे बार्सिलोना एफसी में और आरसीडी ई बार्सिलोना। ये दूसरी कंपनी है, ये दूसरा फुटबॉल क्लब है जिसके साथ मुख्यमंत्री जी के ऑफिशियल एक्स हैंडल ने जानकारी दी कि फुटबॉल को प्रोत्साहन देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने इनके साथ करार किया है। ये आरसीडी ई बार्सिलोना फुटबॉल क्लब है और आरसीडी ई बार्सिलोना फुटबॉल क्लब अभी 13वें नंबर पे
ला लीगा लीग में चल रही है, स्पेनिश लीग पर। और वो ये देखिए 13वें नंबर पे ये ला लीगा लीग में चल रही है। तो जिस क्लब से मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई थी, जर्सी दिखाई थी, वो कोई और क्लब था, और जहां उन्होंने अग्रीमेंट किया वो 13वें नंबर का क्लब था। अब जो सबसे आपत्तिजनक बात है, ये आरसीबी जो बार्सिलोना क्लब है, इसके मालिक का नाम है चेन यान शेंग, जो एक चाइनीज बिजनेसमैन है, और उनका इस कंपनी पर कंट्रोल है, इस फुटबॉल क्लब पर कंट्रोल है। वो रास्टर ग्रुप, जो चाइना का एक बहुत प्रतिष्ठित, बहुत बड़ा ग्रुप है, उसके वो मालिक है। और इस रास्टर ग्रुप ने कई बार भारत विरोधी कार्य, और खुद चेन यानशेन ने कई बार भारत के खिलाफ बयान दिया। तो एक ऐसे कॉन्ट्रोवर्शियल बिजनेसमैन की, चाइनीज बिजनेसमैन की कंपनी के साथ, फुटबॉल क्लब के साथ मुख्यमंत्री जी ने अग्रीमेंट किया है। अभी इंडिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर कितना तनाव है, और हमें सबको पता है कि चाइना प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद कर रहा है। उस समय मुख्यमंत्री जी अगर एक क्लब के साथ टाइप कर रहे हैं, जिसका ओनर एक चाइनीज बिजनेसमैन हो, जिसने भूतकाल में भारत के खिलाफ जहर उगला हो, तो ये बेहद आपत्तिजनक बात है। हमारी इस पर बड़ी आपत्ति है। पूरे देश की निगाहें हैं कि हमारे जो निर्दोष टूरिस्टों को हत्या की गई थी, शहादत हुई थी, कैसे उसका बदला लेगी केंद्र सरकार, और मुख्यमंत्री जी चाइना के साथ जाकर चाइनीज कंपनी के साथ समझौता कर। एक और बड़ी चर्चित तस्वीर आई थी मुख्यमंत्री जी की वोल्वो के इंजन के साथ, यानी वोल्वो कंपनी का जो इंजन था उसके साथ मुख्यमंत्री जी ने तस्वीर खिंचाई और कहा कि मैंने जाकर देखा कि टेक्नोलॉजी क्या होती है, नवीनतम टेक्नोलॉजी क्या होती है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री जी को उतने दूर जाने की आवश्यकता नहीं। बेंगलुरु के आउटस्कर्ट्स में होसकोटे नाम का एक छोटा सा जगह है, जहां वोल्वो का सबसे बड़ा प्लांट एशिया का लगा हुआ है, जिसका मुख्य काम है कि वो ईवी कार्स, ईवी इंजन, ईवी बसेस बनाता है। तो मुख्यमंत्री जी को इस फोटो अपॉर्चुनिटी का अगर इतना ही शौक था, तो वो चाहकर वही फोटो अपॉर्चुनिटी बेंगलुरु के पास करा सकते थे। स्वीडन और स्पेन जाने की क्या आवश्यकता थी, माननीय। बहरहाल मुख्यमंत्री जी ने जाने से पहले कहा था कि झारखंड में माइनिंग की अपार संभावना है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन उनकी जो पहली तस्वीर आई माइनिंग की, तो वो वहां का माइनिंग म्यूजियम का आया, जहां मुख्यमंत्री जी को बड़ा पसंद आया। पाषाण युग यानी स्टोन एज में लोग कैसे माइनिंग करते थे, यानी कहा झारखंड 21वीं शताब्दी के 25वें वर्ष में नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहा है। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्टोन एज में जो माइनिंग होती थी वो उन्हें बेहद पसंद आई, और कोई हमने माइनिंग कंपनी के साथ अग्रीमेंट उनका नहीं दिखा। देखिए, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इस प्रेस वार्ता की, कि यहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम नेताओं प्रवक्ता को हमने बोलते सुना कि भाई एलोन मस्क की जो टेस्ला कंपनी है उसके साथ मुख्यमंत्री जी की बातचीत हुई है, टेस्ला अपना प्लांट लगाएगी झारखंड। तो इनको ये समझना चाहिए कि ये जो टेस्ला कंपनी की बात कर रहे हैं, वो एलोन मस्क की टेस्ला नहीं है, ये टेस्ला एएस है, जो चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। अब दोनों का अंतर आप देखिए। मुख्यमंत्री जी की ये जो तस्वीर आई, टेस्ला एएस चेकोस्लोवाकिया की कंपनी है। बहुत सारे पुराने लोग होंगे, उन्हें याद होगा कि टेस्ला कभी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बनाया करती थी। ये उस कंपनी से अग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, और ये कंपनी गीगा, कहते हैं कि गीगा स्टोरेज की, ये इन्होंने एश्योरेंस दिया है कि कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल बैटरी स्टोरेज प्रोडक्ट के गीगा फैक्ट्री को लगाएंगे। तो जहां तक गीगा फैक्ट्री को लगाने की बात है, तो उसमें भारत की दो कंपनियां, टाटा, अपनी खुद की टाटा, और दूसरी रिलायंस, ये दोनों विश्व की अग्रणी कंपनियां हैं। तो मुख्यमंत्री जी जो टेस्ला के बारे में जाकर जो उनके प्रवक्ता भ्रामक प्रचार कर रहे हैं कि साहब ये टेस्ला एलोन मस्क की टेस्ला है, साहब ये तो चेकोस्लोवाकिया की स्टैंडर्ड कंपनी है, जो रेडियो, टीवी और बैटरीज बनाती है। तो ये भ्रम नहीं फैलाना चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। और हमारा यही उनसे अंतिम में भी आग्रह होगा कि एक वो उनको श्वेत पत्र जारी करना चाहिए कि इस पूरे दौरे का क्या फलोफल निकला, क्या उनका लबोलुहार निकला। क्योंकि कैबिनेट से इनको स्वीकृति 4.5 करोड़ के आसपास की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को दी, वो शायद 2-2.5 करोड़ का और दावा करिए, 7-8 करोड़ का अभी तक खर्च का अनुमान लगाया जाना, हो सकता है और भी बढ़े। लेकिन 7-8 करोड़ का कोई लिखित अग्रीमेंट अभी तक मुख्यमंत्री जी ने
उनके एक्स के हैंडल पे ले दिखा रहे कि ये एक्स के हैंडल पे जो कॉन्फ्रेंसेस में वो हिस्सा ले रहे थे, वहां एक कोई मेला चल रहा था, कोई वहां पर वो चले गए, वहां तस्वीरें खिंचाई। मुझे लगता है मुख्यमंत्री पद के यह अनुरूप नहीं था। मुख्यमंत्री जी के लिए खुद एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना चाहिए था। और दूसरा, जितना उन्होंने खर्च किया 7 करोड़ 8 करोड़ शायद 10 करोड़ से भी क्रॉस कर जाए, क्या उतना का भी लिखित निवेश का कोई अग्रीमेंट हुआ? नहीं साहब, हमने तो अभी तक एक्स हैंडल पर मुख्यमंत्री जी का नहीं देखा है कि कोई लिखित अग्रीमेंट इस कदर का हुआ हो जिसमें ऐसा हो कि कोई कंपनी 10 करोड़ भी इन्वेस्ट करने के लिए आ रही है। आसानी बातें हुई है हवा में कि साहब हम इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, झारखंड में हम ये तमाम चीजें करेंगे। लिखित एमओयू, लिखित समझौता अभी तक हमारे बारे में सामने कुछ नहीं आया। मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा कि वो तो स्पष्ट करे कि भाई उनके दौरे में कौन कौन से एमओयूज हुए, एक श्वेत पत्र जारी करें कि दौरे का कितना खर्च आया और एक्चुअली कितना इन्वेस्टमेंट का एमओयू हुआ, क्योंकि एमओयू होने के बाद बहुत सारी कंपनियां काम नहीं करती हैं। तो एमओयू तो कम से कम बता दें, सिर्फ आश्वासन कि भविष्य में हम काम करेंगे, तो भविष्य की इच्छा पे। लेकिन मुख्यमंत्री जी का दौरा पूर्णतः सफल रहा टूरिज्म के लिहाज से। उन्होंने पूरा सैर सपाटा किया, शायद एक आध दिन उनका दौरा भी पड़ गया, तो उसके लिए मुख्यमंत्री जी को शुभकामनाएं। हमारे जो उनका मेन मकसद था घूमने का, वो सफल। और जहां तक फुटबॉल क्लब की बात है, हमारा कहना था तस्वीरें खिंचाएंगे बार्सिलोना एफसी जो लीग में नंबर 1 पे है, अग्रीमेंट करेंगे आरसीबी ई बार्सिलोना के साथ जो लीग में 13वें नंबर पे। तो क्या झारखंड को 13वें नंबर की कंपनी सिखाएगी? अगर ये अग्रीमेंट 1 नंबर की बार्सिलोना एफसी से करते तो समझ में आता। और कोई ऐसा एमओयू एक ही बता दे कि 8-10 करोड़ का भी उनको निवेश का भरोसा मिला है लिखित। वर्बल तो सब लोग कह देते हैं, कोई जाएगा किसी क्या, हाँ साहब आपके संभावना को तलाशेंगे। मुख्यमंत्री जी श्वेत पत्र जारी करें, इस पर हम स्वागत करेंगे। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in